बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज आपके साथ खबरें शेयर करेंगे कि जरदारी का चक्कर शहबाज शरीफ के गले किस तरह पड़ गया। एमक्यूएम ने क्यों धमकी दी है कि वो वफाकी हुकूमत से अलग होने जा रही है और सारा मलबा शहबाज शरीफ पर हर तरफ से क्यों गिर रहा है और नवाज शरीफ इस सारी सूरत हाल पर बरहम क्यों है। यानी जरदारी की चालाकी की सज़ा जो है वो शहबाज शरीफ को मिलेगी। कराची में जो बल्दियात इंतखाबात होने जा रहे हैं, 15 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म जारी किया है, तो उसको अब किस तरह रोका जा सकता है? आया इस तरह कानूनी कोई जवाज़ मौजूद है अब भी कि सिंध हुकूमत जो है वो इसको रोक ले? ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर आपके साथ आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं और साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो जरदारी का जो सारा चक्कर है उसका मलबा लग रहा है कि अब शहबाज शरीफ पर गिरने वाला है और मुस्लिम लीग नून जो वफाक में इक़्तिदार लेकर पहले ही मुश्किलात के भंवर में फंसी हुई है, और एक तरफ अगर वो किसी मुश्किल से निकलती है तो दूसरी तरफ से मुश्किल तैयार होती है। एक तो इमरान खान उनके खिलाफ महाज बनाए हुए हैं और एक आसाब शिकन जो जंग है इस वक्त, सियासी जंग इस वक्त लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अपने ही जो इत्तेहादिए हैं उनके हाथों भी मुश्किलात से दो चार है। तो एम क्यू एम जब मौजूदा हुकूमत यानी पीडीएम हुकूमत जब वफाक में आई, तो एम क्यू एम के साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कुछ मुआहदे किए। उन मुआहदों में एक मुआहदा और एक वादा ये भी था कि कराची में नई हल्का बंदियाँ होंगी बल्दियात के लिए, क्योंकि एम क्यू एम का ये बड़ा एतराज़ था कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो हल्के बनाए हैं बल्दियात के लिए, तो कुछ हल्के इस तरह हैं कि जहाँ पर एम क्यू एम की अक्सरियत है या जहाँ पर महाजरों की अक्सरियत है, तो उनकी आबादी 90,000 रखी गई है, और जहाँ पीपल पार्टी के लोगों की अक्सरियत है उनकी आबादी 30,000 रखी गई है। तो एम क्यू एम ने इस पर शदीद एतराज़ एहतजाज किया। लेकिन चूँकि सन 2020 सितंबर में ये अदारे ख़त्म हुए थे, गुज़श्ता जो बल्दियाती निज़ाम जिसमें वसीम अख्तर सिटी मेयर थे वो जब ख़त्म हुआ, तो उसके बाद से पीपल पार्टी चूँकि बरसर इक़्तिदार है सिंध में, तो वो मुख्तलिफ हीले बहानों से इन इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार करती रही। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि ये जो सियासी जमातें, ख्वाह मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, जो जमहूरियत की सबसे बड़ी अलमबरदार बनती हैं हर जगह पर, तो बल्दियात के वो बिल्कुल खिलाफ है। बल्दियात वो नहीं चाहती, क्योंकि वो अपने इख्तियार जो है वो ग्राउस रूट लेवल पर मुंतकिल ही नहीं करना चाहती। हालांकि हकीकत तो ये है कि ये दस्तूरी मामला है, और जिस तरह पाकिस्तान के आइन में कौमी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नागुज़ीर हैं, जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, सेनेट के इंतखाबात नागुज़ीर हैं, इस तरह बल्दियात के इंतखाबात भी ज़रूरी हैं। लेकिन चूँकि 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियार सूबों के पास चला गया है, तो सूबे भी अब रोड अटका रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह आपने देखा कि कम अज़ कम उन्होंने 4 साल रोड अटकाए और अब वो इख्तियारात नहीं दे रहे हैं। अब भी वो निज़ाम जो है, वो बल्दियाती निज़ाम जो है वो मुअल्लक है, यानी अब साल पूरा होने को है, लेकिन ऑफिशियली अब तक किसी का इजलास नहीं हो सका, कोई बजट पेश नहीं हो सका, इख्तियार ही नहीं दिया जा सका। तो सिंध में भी यही मसला दरपेश है। बार चूँकि उसमें अदालतें इन्वॉल्व हुई और बिल आखिर पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो इलेक्शन करने पर मजबूर हुई। लेकिन एम क्यू एम का चूँकि मुतालबा था कि आपने पहले हल्का बंदियाँ करानी है, और जरदारी चूँकि सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने उस वक़्त शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने और एम क्यू एम को पी डी एम का हिस्सा बनाने के लिए वो शर्त तो मान ली थी। लेकिन उन्हें भी ये अंदाज़ा था कि ये शर्त जो है, इस शर्त पर अमल मुमकिन नहीं होगा। और जब एम क्यू एम ने इस पर एहतजाज किया और गुज़श्ता रोज़ जब उन्होंने वफाकी हुकूमत से निकलने की धमकी दी, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की सिंध हुकूमत ने, काबीना ने इजलास बुलाकर इंतखाबात मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन मुस्तरद किया और हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक 15 जनवरी को ही कराची, हैदराबाद और दादू में इलेक्शन हो गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी ने चूंकि कराची, हैदराबाद और दादू के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था कि यहाँ इंतखाबात मुलतवी किए जाए, इलेक्शन कमीशन ने उनका ये मुतालबा रद्द किया। अब एक तरफ अगर सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर हैरान है, तो दूसरी तरफ एम क्यू एम
परेशान है। और सबसे बड़ी परेशानी इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए है। और एमक्यूएम ने तो अपने मरकज़ में इजलास मुनक्कद करके वफ़ाकी हुकूमत से बाहर निकलने की धमकी भी दे डाली, क्योंकि उन्हें पता है कि वफ़ाकी हुकूमत जो है वो इस वक़्त एमक्यूएम के सहारे कायम है। एमक्यूएम अगर पीछे हटेगी तो शहबाज शरीफ हुकूमत गिरेगी। यानी ज़रदारी की चालाकी की सज़ा जो है वो शहबाज शरीफ को मिलेगी। ज़रदारी तो फ़ारिग होंगे होंगे, सिंध हुकूमत भी फिर जाएगी। अगर वफ़ाकी हुकूमत ही नहीं रहेगी तो मुल्क में नए इंतखाबात ही होंगे। दूसरा, एमक्यूएम के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इस हुकूमत के साथ मज़ीद न चला जाए और इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की जाए, क्योंकि इस डूबती हुई कश्ती से छलांग लगाना ही बेहतर है। इन आवाज़ें लगाने वालों में एमक्यूएम के जो सीनियर रहनुमा हैं फारूक सत्तार, वो पेश हैं। बहरहाल इस धमकी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल सिद्दीकी जो एमक्यूएम के सरबराह हैं उनसे राब्ता हुआ। आसिफ अली ज़रदारी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के रूह रवा हैं, उन्होंने उनके साथ राब्ता किया है। लेकिन अब इनके पास मुमकिन ऑप्शन क्या है कि इलेक्शन ये इल्तवा का शिकार कर दे। कम से कम 15 जनवरी से ये इलेक्शन टाल दे, आगे तक ले जाएं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने इस हवाले से जो बात की है, उनका कहना है कि गवर्नर जो है वो कोई आर्डिनेंस जारी करके इन इंतखाबात को मुलतवी करा सकते हैं। और अगर कोई फिर अदालतों में गया तो फिर यकीनन जो है आर्डिनेंस जो है वो कालादम करार दे दिया जाएगा और फिर हुकूमत को इंतखाबात कराने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो असल मसला है वो एमक्यूएम का ये नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी हों। हालांकि जो हल्का बंदियां बनी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वहाँ इलेक्शन लड़ना है, साथ साथ जो है जमात इस्लामी ने लड़ना है। जमात इस्लामी कराची शहर की मजबूत जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत जमात है। जमात इस्लामी का तो मुशर्रफ दौर में सिटी मेयर भी रहा नेमतुल्लाह खान, और गुज़श्ता दौर में सिटी मेयर का ओहदा एमक्यूएम के पास था। उनके जो वसीम अख्तर हैं वो सिटी मेयर रहे। बहरहाल एमक्यूएम का ये मसला नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी हों, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इस बात पर बज़द है कि इलेक्शन होने चाहिए। हालांकि उन्हें इस बात का डर नहीं है कि जिस तरह एमक्यूएम के खदशात हैं कि जी हमारे हल्कों में इस तरह रद्द-ओ-बदल किया गया है, आबादी कहीं कम कहीं ज़्यादा है, ये बिल्कुल है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन ये मामला जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का नहीं है। वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। अब एमक्यूएम जो है वो चाहती है कि नई हल्का बंदियां हों। अब 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इंतखाबात मुलतवी हो जाते हैं, गवर्नर आर्डिनेंस जारी कर लेते हैं। इसके बाद भी अगर हल्का बंदियां नहीं होती, जमात इस्लामी तो सीधी अदालत जाएगी। इस मामले में तो वो तेज़ हैं, उनके पास अपने बेशुमार वकील हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इंतखाबात मुलतवी भी हो जाते हैं, तो क्या नई हल्का बंदियां इस दौरान मुमकिन है? क्या नई हल्का बंदियां मुमकिन होंगी? और अगर नहीं होंगी तो फिर एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या होगा? फिर पीडीएम हुकूमत का वफाक में मुस्तकबिल क्या होगा? इस वक्त इस सारी सूरत हाल में अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा परेशान है तो वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, क्योंकि जरदारी बज़ाहिर तो एमक्यूएम के साथ राब्ते में है, लेकिन वो अगर कोई चक्कर चलाते हैं तो इसका सारा मलबा जो है वो पीडीएम की वफाकी हुकूमत पर पड़ेगा। एमक्यूएम हुकूमत से अलग होगी। जिस दिन एमक्यूएम हुकूमत से अलग होगी तो शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा कम अज़ कम नहीं रहेगी, वो फारिग होंगे और फिर मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। और जो मौजूदा सिचुएशन है, अगर मुल्क में नए इंतखाबात होंगे तो इसका सारे का सारा फ़ायदा जो है वो भी एक शख्स को होगा, और वो होगा इमरान खान। अब आगे सूरत हाल क्या बनती है तो इसका फैसला तो आने वाले दिनों में हो जाएगा। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, वो खासे बरहम भी हैं, खासे परेशान भी हैं, और उन्होंने अपने पार्टी के कई रहनुमाओं के साथ टेलीफोनी राब्ते भी किए हैं, और लंदन में भी वो अपने पार्टी के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके साथ मशावरत कर रहे हैं। की जानब जाएं तो नवाज शरीफ पहले तो ये हुकूमत लेने के हक में नहीं थे। जिस तरह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, वो इसकी हुकूमत के लेने के बिल्कुल हक में नहीं थे, और जब ये हुकूमत इन्होंने ली तो वो फौरी इंतखाबात के हक में थे। उनका ये कहना था कि आप फौरी इंतखाबात करा दें। मुस्लिम लीग इस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों पर है, लेकिन उसकी राय से भी किसी ने इत्तेफाक नहीं किया। ये चूंकि पीडीएम की तमाम जमातों का मुत्तफ़िका फैसला था, इसलिए नवाज शरीफ को भी पीडीएम का फैसला मानना पड़ा और पीछे हटे। और आज वक्त और हालात ने साबित कर दिया कि लंदन में बैठा नवाज शरीफ जो कह रहा था वो ठीक था, और शहबाज शरीफ और पीडीएम में शामिल जो 13-14 जमातें हैं उनका जो मौक़िफ़ था वो गलत साबित हुआ। और आज
ان کے اس غلط فیصلے کی وجہ سے عمران خان مقبولیت کی بلندیوں پر ہیں، جبکہ پی ڈی ایم میں شامل جماعت مسلم لیگ نون سمیت جو ہیں ان کی مقبولیت کے مینار کافی حد تک جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جو مقبولیت کا نیچے آتا ہوا گراف ہے، کیا یہ رک سکے گا، یہ واپس اوپر کی جانب جا سکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب وقت ہی دے سکے گا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔